बाद ये बाउंड्री वाल उठती है, ये सामने की जमीन पे ये उस जमाने में लिखे हुआ है कि इसमें रूम्स वगैरह बना के इसका प्रॉफिट, इसकी आमदनी मस्जिद को देना बोल के ये लिखे हुआ है। ये मेरे हाथ का बना हुआ नहीं है ये। तो अब ये लोग ये बता रहे कि मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन को ये मंडल वाले MRO साहब हमको दे दिए। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी मंडल के MRO साहब उन्होंने देने वाले कौन, एक बात। दूसरा, हम जाके इसका ऑब्जेक्शन, जैसा ही वक्फ बोर्ड वालों को मालूम हुआ, वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर साहब परसों आए, 12 तारीख को वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर आके कलेक्टर को एक लेटर दिए, RDO साहब को एक लेटर दिए, कमिश्नर साहब को एक लेटर दिए, इलेक्ट्रिक AD साहब को एक लेटर दिए, इलेक्ट्रिक D साहब को एक लेटर दिए, इलेक्ट्रिक AE साहब को एक लेटर दिए और MRO साहब को एक लेटर दी के उनसे बात करें। तो उन्होंने बोले कि जायज कर लेंगे भाई, आप हमको प्रेशर था, हम लोग ऐसा करें। तो ये आप लेटर देखिए, ये कलेक्टर के नाम पे CO साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड, ये आए लेटर्स कि ये प्योरली 100% वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। ये कोई सेल्फ स्टार मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन या कोई और एसोसिएशन की प्रॉपर्टी नहीं है। आप इसको फौरन रोक दो और इसको कोई असेसमेंट होनी, असेसमेंट पूरा वक्फ बोर्ड के नाम पे होना। इलेक्ट्रिक AE को भी दे दिए, ये 12 के दिन, ये घर घर पढ़ तुम यहाँ 12 ये कलेक्टर साहब को दिए और सर्कल इंस्पेक्टर आप पुलिस को भी दिए, उनको भी ले जाकर लेटर दे दिए। CO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, ये देख लीजिए लेटर। ये कितना है पूरा? 7 एकड़ 18 गुंटास ये, और ये प्योरली वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी है, 400-500 साल से है, 51 शॉप इंक्लूड। और इसकी कमेटी ये भी वक्फ बोर्ड में है। हाँ, ये वक्फ बोर्ड में, और उसकी जो कमेटी बनी है वक्फ बोर्ड में, जो कमेटी बनी, हमारे पास फंड नहीं रहने की वजह से काम को रोक दिया गया। उसके बाद 2007 में तांडूर के बड़े बुजुर्ग, बड़े लोग, तांडूर के बड़े लोग मदीना मस्जिद के अंदर बैठकर 2007 में मुझे बुलाए और खुर्शीद हुसैन साहब को सदर बनाकर, मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाकर ये पेपर मस्जिद में लिख कर दिए कि आपकी वक्फ बोर्ड की कमेटी बनाई है और आप लोग इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन काम कीजिए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाइए। ये डेट है 9 तारीख 9/7/2007। ये मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के बड़े लोग पूरे के पूरे ये लिखे दिए, ये पेपर है, ये सब सिग्नेचर्स है। उस वक्त है डॉक्टर मकसूद साहब यहाँ के सदर थे मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की, उनकी सिग्नेचर भी मौजूद है। उसके बाद जब ये काम शुरू हुआ, काम चलता रहा, 2009 के अंदर हमको फंड की जरूरत थी। 2009 में नारायण राव साहब यहाँ के 2005 से लेकर 2010 तक यहाँ के MLA थे। उन्होंने MLA साहब की मौजूदगी के अंदर हम जो कॉम्प्लेक्स का काम शुरू करें, लेफ्ट साइड ग्रेवयार्ड के बाजू लेफ्ट साइड शुरू करें। नारायण साहब की मौजूदगी के अंदर जो वहाँ पर वक्फ बोर्ड का जो ग्रेवयार्ड का जो निगरानकार था, वहाँ पर वो मकान के बाजू राइट साइड, फिर हम कॉम्प्लेक्स का काम नारायण राव साहब के हाथ से फाउंडेशन रखकर वहाँ से शुरू करें। उस वक्त बल्दिया से परमिशन के लिए सबमिट करें और 19 वक्फ बोर्ड के अंदर भी इसका परमिशन सबमिट करें, और करने के बाद हमको 2009 में जब काम शुरू करें, 7 में काम शुरू किया, म्यूनसिपालिटी से हमको ये नोटिस आए। ये नोटिस, पहली नोटिस आई 18/5/2007 को कि इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे, परमिशन लो। ये आया प्रेसिडेंट ईदगाह ग्रेवयार्ड कमेटी, मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन नहीं, ईदगाह ग्रेवयार्ड कमेटी। उसके बाद एक नोटिस आई, उसके बाद दूसरी नोटिस 6/6/2007 को नोटिस आई। ये उस वक्त मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मकसूद साजिद साहब थे। उन्होंने ये ईदगाह ग्रेवयार्ड कमेटी को लिखे भेजे, कंस्ट्रक्टेड कमेटी काइंडली फर्निश ऑल द रिकॉर्ड बिफोर द कमिश्नर म्यूनसिपल। ये ईदगाह ग्रेवयार्ड कमेटी को देके भेजे। उसके बाद हम ये नोटिस से 3-4 नोटिस आने के बाद हम लोग इनको, मैं जनरल सेक्रेटरी था ईदगाह ग्रेवयार्ड कमेटी का, उस वक्त 21/5/2007 को मैं पूरे डॉक्यूमेंट के साथ 97 परमिशन के साथ
और MRO NOC के साथ ये पूरे NOC परमिशन कापियाँ और डॉक्यूमेंट पूरे के पूरे मैं कमिश्नर साहब को बीरपुर म्यूनसिपालिटी को सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद हमारा काम शुरू हुआ 2009 के अंदर। मैं मुस्लिम ईदगाह गिरोह यार्ड कमेटी का जनरल सेक्रेटरी और खुर्शीद हुसैन साहब उस कमेटी के प्रेसिडेंट थे। इनके हाथ में 15 दुकानों का काम शुरू, 15 शॉप, ओनली 15 शॉप्स का काम ये हुआ। और इसके फंडिंग के लिए तांडू के यहीं के जुम्मेदार लोग एक 15 लाख रुपए दिए, देकर उस काम का पहले 5 लाख दिए, उसके बाद 10 लाख रुपए देकर उस काम को आगाज करें और 15 दुकानों का काम कंप्लीट हुआ। उसके बाद 2009 में फंड की जरूरत पड़ी। नारायण राव साहब को लेके तांडू के बड़े लोग, सब लोग मिलकर ईदगाह गिरोह यार्ड कमेटी मिलकर शब्बीर हुसैन साहब मिनिस्टर के पास गए, शब्बीर अली साहब के पास गए, और वो भी मैं अभी आपको रिकॉर्ड बताता हूँ। फिर यहाँ के कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब को एक लेटर लिखे कि ईदगाह या गिरोह यार्ड कमेटी का ये प्रॉपर्टी है। 1997 में हम इनको परमिशन दिया और म्यूनसिपल या MRO इनको NOC दिया। ये लेटर कलेक्टर साहब को लिखे, कमिश्नर साहब लिखे कि ये लैंड ईदगाह गिरोह यार्ड कमेटी की है, 97 में परमिशन दिए और MRO साहब NOC दिए। फिर दूसरा लेटर इन मोहम्मद शब्बीर अली साहब को भी दिए और ये नारायण राव साहब को 2009 में ईदगाह गिरोह यार्ड कमेटी के लोग लेटर दिए। मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी नारायण साहब रिसीव्ड कॉपी दिए, 66 लाख रुपये का फंड दो बोल के। और ये यहाँ से शब्बीर अली साहब को एक लेटर दिए नारायण राव साहब, ये ईदगाह गिरोह यार्ड कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, 66 लाख रुपये फंड दो। उसके बाद वहाँ से एक लेटर